देखो, नारुतो एनीमे का मेन थीम क्या है, उसके अंदर के इमोशंस और अपना मेन कैरेक्टर जो कि बहुत ज़्यादा ही इमोशनल होता है, जो अपने इमोशंस को ऊपर रखता है किसी भी चीज़ों से, और जिसके बाद ही वो अपने इमोशंस के चलते ही बहुत सारे ऐसे विलन्स होते हैं जिन्होंने अपने इमोशंस को बहुत पहले ही त्याग दिया है होता है, उन लोगों तक को इमोशन का इम्पोर्टेंस सिखाता है और उन लोगों को तक एक हीरो में कन्वर्ट करता है। पर तुमने सोचा है क्या होता अगर नारुतो खुद एक इमोशन लेस कैरेक्टर होता? हमें पता है कि नारुतो के इमोशन के ही चलते बहुत सारे चेंजेस आए थे अपने नारुतो एनीमे में, और यहाँ भी चेंजेस आएंगे। पर वो चेंजेस इसलिए आएंगे क्योंकि अब नारुतो कोई भी इमोशन होल्ड नहीं करता। बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो की स्टार्टिंग कर लेते हैं। तो कैनन की ही तरह नाइन टेल फॉक्स का अटैक होता है जिसमें अपना नारुतो उज़ुमाकी का बर्थ होता है, जहां पर वो अपने मॉम और डैड दोनों को खो देता है। उसके बाद उसके ऊपर ही नाइन टेल फॉक्स यानी कि कुरामा को सील कर कर उसे एक जिंजुरी बना दिया जाता है और विलेजर्स उसे कैनन की ही तरह ट्रीट करते हैं। जब भी वो बाहर निकलता है तब लोग फुसफुसाते हैं और कहते हैं कि इस मॉन्स्टर को आज ही खत्म कर देते हैं, अगर ये खत्म हो जाएगा तो हमारे दुख दर्द सब खत्म हो जाएंगे। पर इन सब के बाद भी अपना नारुतो उम्मीद नहीं छोड़ता। नारुतो फिर भी अपने गोल्स को सेट करता है ताकि वो एक दिन होकागे बनेगा, और जिस दिन वो होकागे बनेगा तब विलेजर्स उसे प्रेज करेंगे, उसे वैलिडेशन देंगे, जिसके चलते अपना नारुतो उम्मीद नहीं छोड़ता। पर एक दिन ऐसा आता है जहां पर उसकी सारी उम्मीदें तोड़ दी जाती है, जहां पर कैनन की ही तरह मिजुकी इस बार भी नारुतो को मैनिपुलेट करता है, और मैनिपुलेट होने के बाद नारुतो कैनन की ही तरह सीलिंग स्क्रोल को लेकर भाग जाता है, जहां पर अब स्टोरी बिल्कुल ही कैनन की ही तरह चलती है, जहां पर हम देखते हैं मिजुकी को जो कहता है कि ये स्क्रोल मुझे दे दो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। तभी वहां पर इरुका आता है और कहता है कि ये मिजुकी तुम्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, इसकी बात मत सुनो। मिजुकी है वो हंस कर कहता है कि मैं मैनिपुलेट कर रहा हूँ इसे, तुम अपने आप से झूठ मत बोलो इरुका, तुम्हें भी पता है और इसे भी पता चलना चाहिए कि ये कौन है। मिजुकी कहता है कि तू एक वेपन है, तू एक मॉन्स्टर है जिसके अंदर नाइन टेल फॉक्स को सील किया गया था। सालों पहले जब नाइन टेल फॉक्स रिलीज हुआ था तब उसने पूरे के पूरे विलेज पे तबाही कर रखी थी, और तेरे बाप और माँ ने तेरे अंदर नाइन टेल फॉक्स को सील किया गया। तू एक ऐसा दानव है जिसने अपने माँ बाप को खा लिया, तू आज अपने सेंसे को खा जाएगा, ये मुझे पता है, इसलिए मैं तुझे आज खत्म कर दूंगा और आज के बाद विलेज आजाद हो जाएगा। इरुका कहता है कि इसकी बात मत सुनो नारुतो, ये जो मन में आए वही बके जा रहा है, तुम मेरे स्टूडेंट हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे नहीं लगा था कि तू इस बच्चे के लिए अपनी जान दे देगा, तू इस बच्चे के लिए जिसने तेरे भी माँ बाप को खा दिया है, तू इसे बचाएगा। जिसके बाद इरुका कहता है कि तुम ये सब बकवास कर रहे हो, मैं नारुतो से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और विलेजर्स भी उससे प्यार करते हैं। जिसके भी कहता है कि प्यार, अपने चाहने वाले लोगों को ऐसा ट्रीट किया जाता है क्या? अपने चाहने वाले लोगों को मारा जाता है, पीटा जाता है, ये है तुम्हारा प्यार इरुका? तुम अपने आप से कहते हो कि तुम उससे प्यार करते हो, पर ये तुम्हें भी बताए तुम उससे कभी भी प्यार नहीं कर सकते जिसने तुम्हारे माँ बाप को मारा है। तो खैर मनाओ, यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद मिजुकी एक जायंट शुरिकेन फेंकता है नारुतो की तरफ, वो शुरिकेन लगने ही वाला होता है कि तभी वहां पर इरुका आकर अपने नारुतो को बचा लेता है। नारुतो कहता है कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने अपनी जान क्यों दे दी मेरे सामने, मैं तो एक मॉन्स्टर हूँ। इरुका हंसते हुए कहता है कि तुम कभी भी मॉन्स्टर नहीं थे। एक बात हमेशा याद रखना कि तुम्हारा इरुका सेंसे तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, चाहे विलेज में जितने भी लोग तुमसे हेट करें, तुम्हारा इरुका हमेशा तुमसे प्यार करता रहेगा। और मेरी बात मान लो नारुतो, यहाँ से भाग जाओ, इस मिजुकी के हाथ में पड़ गए ना तो ये तुम्हें मार डालेगा, भाग जाओ यहाँ से। इसके बाद ही इरुका और मिजुकी की एक बैटल होती है जहां पर इरुका बहुत ज्यादा ही कमजोर पड़ जाता है और मिजुकी उसे मार देता है। नारुतो जैसे तैसे कर कर विलेज के अंदर चला जाता है, वो विलेजर से मदद मांगता है कि उसके ऊपर मिजुकी पड़ा है, वो उसने इरुका को भी मार दिया है और वो अब नारुतो की जान के पीछे पड़ा है। जिसके बाद विलेजर्स उसे
कुछ नहीं कहते और कहते हैं कि तू खुद मॉन्स्टर है, तूने खुद ने इरुका को मारा होगा। तू कह रहा है कि मिजुकी ने इरुका को मारा, मिजुकी तो उसका बेस्ट फ्रेंड था। तू ही डेविल है जिसने अपने ही मास्टर को खा गया। के बाद विलेजर्स उसे और भी ज्यादा मारते हैं, मार मार कर उसका बुरा हाल कर देते हैं। वो मरने की कगार पे होता है कि तभी वहां पर थर्ड हुआ आगे हिरुजेन आता है। नारुतो कहता है कि मैंने अपने सेंसे को नहीं मारा, इरुका सेंसे को मिजुकी ने मारा है। मेरी बात मान लीजिए होकागे सामा, मैं आपसे विनती करता हूँ कि मुझे कुछ ना करिए, मैंने कुछ किया नहीं है, मैंने अपने सेंसे को नहीं मारा है। जिसके बाद हिरुजेन उसे दिलासा देता है कि मुझे पता है नारुतो, मुझे पता है नारुतो, तुमने ऐसा नहीं किया। मैंने सब देखा है अपने ग्लोब के ऊपर, मैंने देखा है कि कैसे मिजुकी ने इरुका को मार दिया था। पर तुम उसकी चिंता मत करो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें मैं कुछ होने नहीं दूंगा। जिसके बाद वो कहता है कि अभी के लिए आराम करो, अगर तुम्हें कोई भी ज़रूरत हो तो मेरा नंबर डायल कर लेना और मुझे बुला लेना, मैं तुम्हारी मदद के लिए हमेशा वहीं पर रहूँगा। जिसके बाद हिरुजेन वहाँ से चला जाता है। हिरुजेन अपने ऊपर ही डाउट करने लगता है कि कैसा एक होकागे बन जाऊँगा जब मैं एक बच्चे तक को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। एक ऐसा बुड्ढा बन चुका हूँ जो एक विलेज को तो क्या एक बच्चे तक को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ मैं। जिसके बाद वो काकाशी को बुलाता है और कहता है कि तुम्हें नारुतो की देखभाल करनी है। जिसके बाद से हम देखने लगते हैं कि काकाशी शैडोज से देख रहा है अपने नारुतो को। नारुतो बेड पे सो जाता है। जिसके बाद काकाशी चैन की सांस लेता है और कहता है कि इसने कुछ ऐसा नहीं किया है। पर वो तो नारुतो का शैडो क्लोन होता है, उसका असली रूप तो गेट पे खड़ा होता है। वो पीछे मुड़कर देखता है और कहता है कि इस विलेज में मेरा कुछ है ही नहीं, तो मैं इस विलेज पे करूँगा ही क्या? अच्छा होगा कि मैं इस विलेज को छोड़ के चले जाऊँ। जिसके बाद नारुतो विलेज को छोड़कर चला जाता है और ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। अगर इसके आगे के पार्ट्स तुम्हें देखने हैं तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट सेक्शन पे बताना कि आपको पार्ट 2 चाहिए या नहीं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।